So we'll be starting this chapter in terms of preparation of aldehyde from acyl chloride. First of all, from acyl chloride. As you also know, you should understand first of all what is acyl chloride. Kindly please pay attention. R bond COOH. What was that? That is your acid. Simple as that for you. If you have taken CH3, then it is acetic acid. So apart from that part, R bond CO bond OH. If I write in this way and I break the bond, so you should understand the charge of OH is your minus. If you remove that part, so only a atom or ion will come which have negative charge. So what happens? CO and what will come? Cl, because Cl also have single negative charge and OH also have single negative charge. That is a replacement process. From that part you will get R bond COCl. That is your acyl chloride. So from this thing we will be preparing aldehyde. Getting my point? With the help of hydrogenation might be the process H2, PD and BaSO4. So ultimately we'll be taking R bond C double bond O bond Cl. आपको पता होना चाहिए जब ये O ऐसे लिखा हुआ है तो O ये डबल बॉन्ड बनाएगा because this is carbonyl plus. No, it's not like plus actually. What you have H2 PD and BaSO4. That is a case for you. Just tell me what might be the reaction itself. Mechanism will be writing this way. You have R bond C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl. अगर इसको हमने H बॉन्ड H से रिएक्ट कर दिया तो क्या बनेगा? यहाँ पे बॉन्ड ब्रोकन, यहाँ पे बॉन्ड ब्रोकन. ये क्या हो गया? माइनस. ये क्या हो गया? प्लस. कुल मिला के ये क्या बन गया बेटा जी? HCl. अब ये बॉन्ड बचा हुआ है तो यहाँ पे कौन जाएगा फिर से? H. तो ये क्या बचा आपके पास? R बॉन्ड CHO. क्या है बेटा जी? R बॉन्ड CHO. और R बॉन्ड CHO का अर्थ क्या होता है आपके पास? ये अल्डिहाइड होता है. क्या होता है बेटा जी? क्या होता है? इसका दूसरा नाम है रोसेनमुंड रिडक्शन. ये आपका एक रिएक्शन हुआ है, आपका गौर फरमाइएगा. विल बी गोइंग विद सर्टेन टॉपिक, दे विल आस्क यू विद द नेम. जब भी आप अल्डिहाइड आपके पास हो जाता है या आपके पास अल्कोहल अमाइन ऑर्गेनिक चीजें हो जाती है, वो रिएक्शन पूछने का तरीका सीधा नहीं होता. ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा. I told you many a times what they will ask: react this with this, prepare this with this. What is the action of this on this? Otherwise, they will be having the question regarding their name. Canizaro reaction, ऐसा भी नाम आता है. Prepare from cumene, ऐसा भी reaction आता है. Itard reaction, don't write. Itard reaction, ऐसा भी आता है. Chlorination, ऐसा भी आता है. SN1 SN2 chiral, chiral सिखाया था ना. It comes in that way itself. Simple as that for you. So after this, just tell me the page number. From 262, I guess 263 I have to start now. Okay, fine. We'll be going with this thing. After that we'll come on that case. Done. So preparation of carboxylic acid from क्या है आपके पास? नाइट्राइल. और क्या आपके पास? अमाइड्स. ये क्या है? कैसे? अल्टीमेटली हमको what you have, we have to prepare acid
फ्रॉम नाइट्राइल्स और क्या है बेटा जी आपको अमाइड्स रिएक्ट अल्काइल नाइट्राइल जो कि आपके पास R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N है प्लस हम लोग को उसको रिएक्ट करना है किससे भाई साहब H2O से रिएक्ट करेंगे किससे करेंगे H2O से क्या बनता है चेक कीजिए सबसे पहले आपको मैकेनिज्म के थ्रू ये समझना है कि बनने क्या वाला है R बॉन्ड C बॉन्ड ओपन करने होंगे हमको ठीक है अगर ये आपके पास ये ट्रिपल बॉन्ड N है तो यहाँ पे ये H प्लस होता और ये OH क्या होता है आपके पास माइनस हो जाता है तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन आपके पास जो R है ये C है ये डबल बॉन्ड रह के आपके पास बॉन्ड ओपन हो जाएगा होगा कि नहीं होगा अगर आपने डबल बॉन्ड रखा है तो मैं बात कर रहा हूँ ठीक है अगर वो भी हटा जाए तो नीचे भी ओपन हो जाएगा तो आपके पास ये महाशय और ये महाशय जाने वाले हैं अभी इनके पास कौन जाएगा H इनके पास कौन जाएगा OH तो लिखा कैसे जाएगा R बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड क्या है आपके पास NH हाँ ओके डबल बॉन्ड NH इज देयर एनी प्रॉब्लम ये आपके पास अगर थोड़ा घुमा के देखेंगे तो ये आपके पास अमाइड निकलेगा उससे बात कर लेते हैं इसको मैं ढंग से लिख दूं मैं R बॉन्ड C हाँ हाँ इज इट गुड नाउ R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आया है यहाँ पे बॉन्ड है और ये क्या है आपके पास NH2 RCONH2 क्या होता है क्या होता है आप थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने पे ध्यान दीजिए पढ़ाई की बातें मत कीजिए पढ़ाई कीजिए इसको हम लोग क्या कहते हैं अमाइड 11th के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर था 14 चैप्टर था उसके अंदर पूरा चार्ट दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप के साथ उसके अंदर 8वें 9वें नंबर पे अमाइड ही था अगर आपको 12th में आके 3 महीने पहले आपको ये नहीं पता तो एज यूजुअल मैं पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश कर लूंगा लेट्स सी क्या होता है अगर हमारे पास अमाइड है और हम लोग उसको रिएक्ट कर देते हैं गैलियम अपॉन किससे रिएक्ट करेंगे हम लोग उसको H2O से करेंगे और आपके पास HCl से करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो होने के चांसेस है क्या होता है चेक कीजिए बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा कहाँ पे ब्रेक होगा यहाँ ब्रेक होगा यहाँ पे H प्लस OH भी यहाँ पे H और Cl भी है तो आपके पास क्या बनेगा R बॉन्ड बनाना क्या था हमको अल्डिहाइड बनाना था एसिड कैसे बनता है ये बन गया C और ये क्या है O आगे भी क्या है आपके पास OH बन गया एसिड आपके पास से क्या निकला NH2 दो H उसके पास जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा NH4 अगर NH4 है तो वो प्लस होगा तो उसके बाजू में कौन आना चाहिए Cl तो बन गया क्या आपके पास अमोनियम क्लोराइड क्या बन गया बेटा जी क्या बन गया बेटा जी वेरी गुड अब इसके बाद में हम लोग और एक रिएक्शन देते हैं आप भी ट्राई कर सकते हैं R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल हो गया है आपके पास प्लस 2H2O लो प्लस आपके पास क्या लो HCl लो look at the guess what happens anybody got the things आपके पास R है यहाँ C है बॉन्ड ब्रेक करके N तो अलग हो जाएगा यहाँ पे आपके पास दो O आएंगे और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास H क्यों आएगा बनाई हम लोग वो रहे थे अब आपके पास और क्या है N वहां से निकला है N निकला है आपके पास H है तो आपके पास फिर से NH4 बनेगा वो प्लस है और Cl जाएगा वो क्या है आपके पास माइनस कोई दिक्कत है बेटा जी आर यू श्योर आफ्टर दिस थिंग लिखिए टॉपिक का नाम फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही चल रहा है हम लोग चेक कर रहे थे नेक्स्ट वाला क्या है फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड
एनहाइड्राइड। सिंपल एज दैट फॉर यू। बेटा जी बुक वगैरह निकाल लीजिए। क्या क्या है? आर बॉन्ड COCl प्लस क्या है आपके पास H2O। इट्स सो सिंपल एज दैट। व्हाट यू हैव टू डू, आर बॉन्ड CO बॉन्ड Cl था, प्लस क्या था H बॉन्ड क्या था OH था। बॉन्ड ब्रोकन, दिस इज योर माइनस, दिस इज योर प्लस। तो अल्टीमेटली क्या बनने वाला है आपके पास ये HCl। ये यहाँ पे आपके पास OH चला जाएगा तो क्या बन गया आर बॉन्ड COO क्या है H। फिर से भाई साहब ये क्या बन गया एसिड बन गया। एसिड बन गया किससे बना असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड मतलब क्या होता है बेटा जी आपके पास RCOCl। क्या होता है, क्या होता है फिर से बोलेंगे। वेरी गुड। अगर आपके पास RCONH2 है तो क्या होता है, क्या होता है बेटा जी पहला प्रिपरेशन ऑफ क्या हुआ अल्डिहाइड, फिर आपके पास क्या हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आपके पास क्या बोला है एनहाइड्राइड बोला है। तो एनहाइड करते हो क्या होता है आर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड क्या है आपके पास R। किससे करेंगे हम लोग H2O। क्या रिएक्शन बनता है चेक कीजिएगा, बड़ा के चेक कीजिए। Two things will be there you should understand. If the bond is broken from this side, this is your minus category. And what about this one? This is your H plus और ये क्या है OH माइनस। माइनस के पास कौन जाएगा प्लस। क्या बन गया COOH। ये क्या बचा आपके पास R। ये क्या है CO। ये क्या है OH। दोनों भी सेम है। अगर डिफरेंट लिया तो डिफरेंट, अदरवाइज व्हाट यू हैव टू R bond COOH। इज देयर एनी प्रॉब्लम, हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्या है फ्रॉम स्टर। आपको पता होना चाहिए C डबल बॉन्ड O होता है स्टर, और इसके अंदर भी क्या करेंगे हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टर। एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या है आपके पास स्टर। getting my point? So what is the case you should understand, you have R bond C डबल बॉन्ड O बॉन्ड क्या है R प्लस क्या है आपके पास H2O है। क्या है बेटा जी H2O। कैन यू डू इट राइटिंग ऑन दिस पार्ट RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड क्या है आपके पास R प्लस क्या है H2O। क्या बनता है ये है आपके पास H प्लस, ये है आपके पास OH माइनस। देखिए जी अगर यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया तो ये कौन है माइनस, माइनस के पास कौन जाएगा प्लस। तो अल्टीमेटली वो क्या बनने वाले हैं आपके पास R बॉन्ड COO क्या है H बनने वाला है। क्या बनने वाला है बेटा जी, कोई दिक्कत हुई? वेरी गुड। ये आपके पास R है, ये आपके पास OH है, तो क्या बन गया ROH। मतलब ईस्टर का एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा और क्या बनेगा अल्कोहल भी बनेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या है आपके पास ईस्टर। आई बी गिविंग यू अ नेम मिथाइल प्रोपेनोएट। क्या नाम है बेटा जी मिथाइल प्रोपेनोएट। that was the case. After this point react it with NaOH। किससे रिएक्ट करना है बेटा जी, कोई दिक्कत हो रही? सोचिए क्या हो सकता है।
इजी वाला है, कोई दिक्कत वाला नहीं है। आपने कुछ समय पहले ही अल्कोहल निकाला हुआ है। इसके अंदर क्या हो सकता है, बॉन्ड विल बी ब्रोकन। एक साइड में आपके पास Na होगा, एक साइड में आपके पास OH होगा। और वहां पे अगर आप चेक कर लेते हो तो वहां पे आपके पास क्या क्या कैटेगरी, इसको समझते हैं। अगर बॉन्ड टूटेगा तो यहीं से टूटेगा। ये कौन है आपके पास, माइनस। फिर ये क्या हो गया आपके पास, पार्शल पॉजिटिव। बॉन्ड यहाँ पे तोड़ते हैं, ये कौन है, प्लस। और ये कौन है, माइनस के पास कौन गया, प्लस। माइनस के पास कौन गया, प्लस। तो दिक्कत हुआ। तो क्या है आपके पास, ये C2H5 बॉन्ड CO, और दूसरा भी आपके पास O। और ये आपके पास क्या है, Na, प्लस यहाँ पे आपके पास क्या है, CH3 बॉन्ड क्या है, OH। ये क्या बना आपके पास, बताइए नाम, ये क्या बना, सोडियम प्रोपेनोएट। क्या बना आपके पास, प्लस ये क्या है आपके पास, मिथेनॉल। कोई दिक्कत हुई, आर यू श्योर। ठीक है, गो विद द नेक्स्ट वन। अब इसी को फिर से हम लोग पानी से रिएक्ट करेंगे। ये जो आपके पास लिया गया है भाई साहब, इसको कीजिए अब पानी से रिएक्ट। C2H5, व्हाट हैपेंस, प्लस बॉन्ड COONA प्लस क्या है, H2O। क्या होने वाला है, यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा जी, प्लस। यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा जी, माइनस। इज देयर एनी प्रॉब्लम, बॉन्ड विल बी ब्रोकन व्हेन यू हैव माइनस ऑन व्हाट यू हैव प्लस। क्या बना, C2H5 बॉन्ड क्या है, COO, यहाँ पे क्या है H, तो ये क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये प्लस और ये माइनस, क्या बन गया आपके पास, NaOH। क्या बने बेटा जी, इज देयर एनी प्रॉब्लम। Okay, I guess a lot of thing has been done in front of you. So end it. End it.